Hello students, today we are going to treat the next paragraphs, deep water. We are going to read next paragraph. With that he picked me up and tossed me into the deep end. पिछले पैराग्राफ में पढ़ा कि किस तरह से नरेटर पूल पर गया और पूल पर अकेले बैठे चल रहा था। तभी एक 18 साल का लड़का आया और उसने कहा, हाय स्किनी, कैसे हो। विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड। ये कहकर उसने मुझे नचाते हुए गहरे पानी में फेंक दिया। वो बच्चा जो गया आया था 18 साल वाला। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन। मैं बैठे ही बैठे नीचे चला गया। स्वैलोड वाटर, पानी खूब पी लिया। एंड बेंट एटवर्ड्स टू द बॉटम, बिल्कुल नीचे बॉटम पर पहुंच गया। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं बहुत डर गया था। बट नॉट यर फाइंडेड आउट ऑफ माई बिट्स, लेकिन मैं इतना डर गया था कि मुझे अपने बुद्धि पर कंट्रोल था। ऑन द वे डाउन, जब मैं नीचे जा रहा था, आई प्लांट व्हेन माई फीट हिट द बॉटम आई वुड मेक अ बिग जंप कम टू द सरफेस। जब मैं नीचे जा रहा तो मैंने सोचा कि जब मेरा पैर नीचे लगेगा तो वहाँ से एक लंबा जंप मारकर मैं सरफेस पर आ जाऊँगा और फ्लैट टहलने लगूँगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और तैरते हुए मैं पूल के किनारे आ जाऊँगा। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, अंदर जाते हुए बहुत लंबा लग रहा था। दोज 9 फीट वीयर मोर लाइक 90, वो 9 फीट की गहराई 90 फीट की गहराई लग रही थी। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट, इससे पहले कि मेरा पैर तलहटी पर लगता मेरे फेफड़े दगने के लिए तैयार हो चुके थे, इतना सांस रुक गया था उसका। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स। और जब मेरा पैर बॉटम पे लगा तो मैंने सारी ताकत उठा करके खूब तेज उछाल मारने की कोशिश की। I imagined I would bob to the surface like a cork. Instead, I came up slowly. मैंने कल्पना किया था कि मैं एक कॉर्क की तरह ऊपर आ जाऊंगा। I opened my eyes and saw nothing but water. जब मैंने अपनी आंखें खोली तो कुछ नहीं दिखा पानी के सिवा। Water that had dirty yellow tinge to it. गंदे पीले रंग का पानी था। I grew panicky. मुझे डर लग गया। I reached up as if to grab a rope and my hands clutched only at water. मैंने सोचा रस्सी पकड़ कर लाओ, बाहर निकला जाए, लेकिन मेरे हाथ में केवल पानी आया। I was suffocating, मेरा सांस एकदम घुट रहा था। I tried to yell but no sound came out. मैंने चिल्लाने की कोशिश किया लेकिन कोई आवाज़ बाहर नहीं आई। Then my eyes and nose came out of the water but not mouth. उसके बाद पानी के बाहर मेरा आँख और नाक आ गया लेकिन मुंह नहीं आया। आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ वाटर, swallowed एंड चोक्ड। पानी की सतह पर मैंने पानी पिया और मेरा गला रुंध गया। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने कोशिश किया कि मैं अपने पाँव बाहर लाऊं, बट दे हंग एज डेड वेट्स, पैरालाइज्ड एंड रिजिड। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पाँव में पैरालाइज्ड हो गया हो, कोई बेट बंधा हो, ऊपर नहीं आ रहे थे। A great force was pulling me under. एक शक्तिशाली ताकत मुझे फिर से नीचे खींच रही थी। I screamed but only the water heard me. मैं चिल्लाया लेकिन केवल और केवल पानी ने मेरी आवाज़ सुनी। I had started on the long journey back to the bottom of the pool. और इस तरह मैंने फिर एक लंबी जर्नी पूल की ओर शुरू कर दी, अंदर बॉटम में। I struck at the water as I bent down, एक्सपेक्टिंग माई इंस्टेंट एज द नाइट मेयर फाइट्स एट रिसिबल फोर्स। जैसे बुरे सपने में आप किसी अदृश्य शक्ति से लड़ते हैं, ऐसे पानी में नीचे जाते समय मैं लड़ रहा था। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, मेरी सांसें उखड़ चुकी थीं। माई लंग्स एक्ट, माई हेड थ्रॉब्ड, मेरे फेफड़े में दर्द हो रहा था, मेरा सर भारी हो चुका था। आई वॉज गेटिंग डिजी, मुझे भयानक चक्कर आ रहे थे। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी, लेकिन मुझे वो स्ट्रेटजी याद थी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द फेस। मैं बॉटम पे छलांग लगाऊंगा
और कार की तरह मैं बाहर आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, मैं वाटर पर फ्लैट ले जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, अपने बाहों से मैं तैरने की कोशिश करूंगा। आई वुड गेट विद माई एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, मैं पूल के पास पहुंच जाऊंगा और सेफली में पहुंच जाऊंगा। नेक्स्ट देर आपको पढ़ाएंगे हम, ठीक है। जितना पढ़ेंगे उसके बाद में अभी आप इंटरेस्ट की तैयारी करिए, आपका फर्स्ट लेसन आया है, ठीक है। कोई दिक्कत हो पूछिएगा। ओके बाय।